मेरा रोजगार छिन गया है, मैं फारग बैठा हूँ, दर बदर ठोकरे खा रहा हूँ, उल्टा लोगों का कर्जा मेरे सर पे आ गया। वो बिल्कुल सुकून से अपना कारोबार कर रहा है मेरे पैसों पे। कहता है अभी देता हूँ, 10 दिन देता हूँ, बाद में उसने कहा मैंने नहीं देने, आपसे जो होता है कर लो। मेरा मामा है, सचो है, थाने हमारे हैं, मेरी दुकानें, मेरी गाड़ी, हर चीज़ मेरी हड़प कर गया। वो सुकून से अपना कारोबार कर रहा है। कई बार हमले भी हुए हैं, आज भी इधर आया हूँ, छुप छुपा कर आया हूँ। रफ्तार मेरे पैसे नीचे लगाता गया। जब तकरीबन 25 लाख रुपया हो गया और मेरी एक दुकान थी रावलपिंडी में दूध की, सारी हड़प कर ली। अगर थानों से इंसाफ मिलता तो आज तक मेरे पैसे मुझे वसूल हो जाने थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। नाज़रीन, हमेशा की तरह से हमारे जो कानून के मुहाफिज हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लोग लगाते हैं और वो एलिगेशंस बाज़ों का सच भी साबित हो जाते हैं। पुलिस की मिली भगत से 25 लाख रुपए जो है वो गबन कर लिए गए, जबकि ये बताया जाता है कि जो मुलजिम है उमैर इलियास वो SHO का सगा भांजा या भतीजा है। हमारे साथ ये राशिद मौजूद है, हमारा भाई। इसका ये 25 लाख रुपए का गबन हुआ है और मज़े की बात यह है कि ये कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रहा है मगर इसे इंसाफ नहीं मिल रहा। इससे इसी की ज़बानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हो आप? सर मैं ज़िला सरगोदा का रहने वाला हूँ। मैं दूध का कारोबार करता था। मेरा जो पार्टनर था ना, उसने रफ्तन उम्र से मेरे से बड़ा था। रफ्तन मेरे पैसे नीचे लगाता गया। जब तकरीबन 25 लाख रुपया हो गया और मेरी एक दुकान थी रावलपिंडी में दूध की, सारी हड़प कर ली। जब मैंने पंचायत के हिसाब से उससे पैसे मांगे तो उसने मुझे एक चेक दिया, जो चेक बाद में खाली निकला। उस पर मैंने FIR कराई, तकरीबन 6 माह हो गए। उसका मामा है, सचो है, ज़िला सरगोदा में इम्तियाज। ये पहले ये मैं बाद में पूछूंगा ये चीज़ें। तो मुझे ये बताएं कि चेक खाली कैसे निकला, कि चेक पे रकम नहीं थी या चेक बोगस हो गया? बैंक अकाउंट उसका खाली था। तो ये तो जाहिर सी बात है, आप इसको आपने इस पे कंप्लेन नहीं करवाई? सर मैंने फिर FIR करवाई। FIR हो गई? FIR हो गई। मुलजिम कहाँ है? मुलजिम इधर ही आया हुआ हाई कोर्ट में। ये मुझे बताएं कि मुलजिम जेल में या थाने में रहा है FIR में? कोई नहीं, बाहर जमानत में? बिल्कुल आज़ाद फिर रहा, कारोबार कर रहा है। मेरा रोज़गार छिन गया है, मैं फारग बैठा हूँ, दर बदर ठोकरे खा रहा हूँ, उल्टा लोगों का कर्जा मेरे सर पे आ गया। वो बिल्कुल सुकून से अपना कारोबार कर रहा है मेरे पैसों पे। मेरी दुकानें, मेरी गाड़ी, हर चीज़ मेरी हड़प कर गया। वो सुकून से अपना कारोबार कर रहा है और मैं दर बदर भीख मांग रहा हूँ। कहता क्या था जब वो पैसे नहीं देता था? तो कहता है अभी देता हूँ, 10 दिन देता हूँ, बाद में उसने कहा मैंने नहीं देने, आपसे जो होता है कर लो। मेरा मामा है, सचो है, थाने हमारे हैं, अब हमारा कोई। मैं IG के पास पेश आया हूँ, DPO साहब भी पेश हुआ, सब मुतलका SHO को कॉल कर देते हैं। और जो हमारा ASI है थाना लक्सी का, वो उल्टा मेरी बेइज्जती करता है कि तुम ऊपर क्यों जाते हो, तुम्हें ऊपर जाने का बहुत शौक है। उल्टा मुझे बातें सुनाता है जो हमारा मुतलका थाने का ASI है। वो SHO साहब का क्या नाम है जिनकी वो से कहता है कि ये मेरे मामू हैं या मेरे चाचू, उनका क्या नाम है? इम्तियाज़ हुसैन। और वो जो ASI है जो आपको धमकियाँ देता है? जुल्फ़कार। मुझे ये बताओ कि इतना बड़ा मामला है, 25 लाख रुपए का है, आप कह रहे हो कि आप IG ऑफिस तक गए हो। IG ऑफिस से आपके लिए क्या किया गया? सर उन्होंने इधर कंप्लेन की थी, उन्होंने मुतलका DPO को कॉल की, मुतलका DPO ने मेरी बात सुनी, उन्होंने मुतलका SHO को कॉल किया, SHO ने फिर मुझे वही ASI के पास भेजा और नतीजा वही फजूल बातें सुननी पड़ी। मुझे ये बताएं कि मुलजिम की तरफ से सुना है धमकियाँ भी बहुत ज़्यादा होती रही हैं, आपका चलना फिरना भी मुश्किल रहा है? बिल्कुल रहा है, कई बार हमले भी हुए हैं, आज भी इधर आया हूँ, छुप छुपा कर आया हूँ। इतनी ज़्यादा कि पुलिस तक आप पहुंच गए हो, फिर भी वो बंदा आपको धमकियां दे रहा है, आप छुप छुपा के यहाँ तक आ रहे हो। इतना बाअसर शख्स है? सर उसके मामू का असर है, उसका नहीं है, उसके मामू का असर है। तो ये मुझे बताओ कि उसके मामू का तो असर है, वो जाहिर सी बात है, SHO है। तो आपको अब तक ये जो हमारे इदारे हैं इंसाफ देने वाले, इनकी तरफ से कोई रिलीफ मिल पाया? अदालतों से इंसाफ मिल रहा है बस, और थानों से कहीं इंसाफ नहीं मिला। अगर थानों से इंसाफ मिलता तो आज तक मेरे पैसे मुझे वसूल हो जाने थे। ये 25 लाख रुपए जो उसने जो आपसे लिए हैं, ये दूध की उस पे लिए हैं कि आपसे सामान लेता था? बिल्कुल, दूध का कारोबार मिलजुल कर करते थे, जो मुनाफा होता था, प्रॉफिट होती थी, उसके पास जमा होती थी। ये दोस्त था आपका पहले से कि बस ये ऐसे बात? हमारे गांव के साथ इसका गांव है, यानी कि पहले से मिलना जुलना था? नहीं, इतना नहीं था। तो फिर ये कैसे पार्टनरशिप? से 6 माह पहले इसने मुझसे कांटेक्ट किया।
तो यार इतनी बड़ी आप काम कर रहे हो तो उसमें पार्टनरशिप, आप कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं चुना जिसको आप पहले जानते थे? बस मैं अकेला था, मेरा और कोई भाई नहीं है, वालिद साहब है नहीं, तो बस मजबूरी फंस गया। कारोबार इतना वसी हो गया था कि कोई ना कोई बंदा साथ मिलाना मजबूरी बन गया था, इसी वजह से मैंने इसे मिला लिया सर। अब अदालतें क्या कह रही हैं? अब अदालतें तो हर जगह उसकी ज़मानत खारिज हो रही है, लेकिन पुलिस उसे रिलीफ दे रही है। अब आप देख लें सरगोदा, उधर सिविल से उसकी ज़मानत खारिज हुई है, सेशन से उसकी हुई है, अभी पुलिस उसे गिरफ्तार करती तो इधर हाई कोर्ट आई तो ज़मानत तो नहीं उसकी बुरी होनी थी। तकरीबन 25 दिन पुलिस ने उसे फिर रिलीफ दे दिया। 25 दिन का नाज़रीन। पुलिस और वो अभी भी मिलकर साथ बैठे थे, चाय शाय पी रहे थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे। नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारे कानून के मुहाफिज ही जब ऐसा करेंगे तो इन लोगों पे यकीन कौन करेगा, कौन इनसे इंसाफ के लिए जाएगा इनके पास। अफसोस ये है कि जो मुजरिम हैं वो इस मुल्क में आज़ाद घूमते हैं, दंदनाते फिरते हैं, और बल्कि सिर्फ दंदनाते नहीं फिरते, जो हमारे मुहाफिज हैं उनके साथ बैठ के चाय भी पीते हैं, बिस्कुट भी खाते हैं। और दूसरा बंदा कि जो इस टाइम मजबूर होता है, जो बिल्कुल लागिर हो चुका होता है कानून के हाथों, वो उनका बैठ के बाकायदा तौर पे मजाक उड़ा रहे होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब क्या पेशरफ्त होने जा रही है, आपके हक में कुछ आ रहा है कि नहीं? सर फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत परेशान है। अभी ये सारा मुकम्मल केस अब मेरे हक में है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुदाया मेरी मदद करे। नाज़रीन आपने देखा है कि ये जवान रो रहा है क्योंकि इसका और कोई है ही नहीं, ना बाप है ना भाई है, अकेला करने वाला, और यहाँ पर धक्के खा रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है, इसकी आवाज़ बनिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।